तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग के मंत्री। तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग में दिखा भ्रष्टाचार। खुद के महागठबंधन के विधायक ही लगा रहे भ्रष्टाचार का आरोप। जदयू के विधायक का आरोप, सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक कवायद तो नहीं, या राजद को जनता की नजरों में गिराना कोई साजिश। बीएमडब्ल्यू न्यूज की इस खबर में क्या कुछ है, आपको जानकर सुनकर आश्चर्य होगा, इसलिए बने रहें अंत तक इस खबरों में। पूरे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव। स्वास्थ्य विभाग इन्हीं के अंदर आता है और जब कभी स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कोई बात आती है तो वो सीधा तेजस्वी यादव और उनके मंत्रालय से ये सभी तार जुड़ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज। तो बात करते हैं कटिहार के समेली स्वास्थ्य विभाग की। तो दरअसल बात यह है कि कल यानी 24 दिसंबर को बिहार विधानसभा याचिका समिति के सभापति भरत भूषण मंडल समेली प्रखंड क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर औचक निरीक्षण करने लगे। साथ में थे बरारी विधायक विजय सिंह, अलौली के विधायक रामवृक्ष सदा, सिविल सर्जन जितेंद्र नाथ सिंह। मंत्री जी के औचक निरीक्षण होते ही मानो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। उन्होंने औचक निरीक्षण में क्या कुछ पाया उस पर बाद में बात करेंगे। पहले उनके इस औचक निरीक्षण के राजनीतिक मायनों को जनता को समझना चाहिए। जानकार बताते हैं कि मंत्री जी का औचक निरीक्षण के कई मायने हैं। जनता तो भोली है, वो इतना सब कुछ नहीं समझती, इसलिए हम मीडिया के लोग उन तक ये बातें और विश्लेषण लेकर आते हैं। दरअसल बात यह है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। खास करके जदयू और राजद में अंदरूनी कलह अभी से शुरू हो गई है और जिस विधायक जी को 5 साल पूरे होने को हो रहे हों, उन्हें अब अपने क्षेत्र की जनता की याद आई है। देखिए, ये वही विधायक जी हैं जो क्षेत्र में जीतने के बाद अपने लोगों के बीच अब आ रहे हैं, जब सर पर 2025 का विधानसभा चुनाव है। अब जनता से एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या ये अनियमितता जो समेली स्वास्थ्य केंद्र में हुई है, क्या सफाई कर्मियों की या गार्ड जो वहां पर मौजूद हैं उनकी सैलरी, उनके मानदेय में कटौती, ये सभी जो कारण हैं ये अभी ही हो रहे हैं या इन 5 सालों में कभी नहीं हुए? तो अगर ये 5 सालों से होता आ रहा है तो अभी ये शिकायत देखने के बाद विधायक जी क्यों पहुंचे हैं? क्यों नहीं इससे पहले उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं इससे पहले उन्होंने इन शिकायतों पर संज्ञान लिया या कोई कार्रवाई भी की? अभी तो हाल में गठबंधन में माहौल उथल पुथल है, लेकिन जब सब कुछ मामला ठीक था तब क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई? कारण क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि सर पर चुनाव है और अब अगर जनता के बीच नहीं जाएंगे, उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे तो वोट ही नहीं मिलेंगे और वो चुनाव जीतकर नहीं जा पाएंगे, विधायक नहीं बन पाएंगे। क्या नाम है? हम लोग आगे आ गए और आप अभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो हमको लगता है सर ऊपर सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये विभाग तेजस्वी यादव जी के अंदर आता है तो विधायक जी जो कि जदयू से हैं तो ये सीधा ठीकरा स्वास्थ्य विभाग पर फोड़ रहे हैं, यानी घुमा फिरा के तेजस्वी यादव के ऊपर बात आ जाएगी। तेजस्वी यादव के मंत्रालय के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तेजस्वी यादव का ध्यान नहीं है स्वास्थ्य विभाग पर, ऐसे कई आरोप उन पर लगेंगे। कल ही यहाँ से कंप्लेंट गया हम लोग के पास कि एक्सरे के लिए यहाँ से कुर्सिला भेजा जा रहा है। क्या जी सर, जब यहाँ था तो लोग कुर्सिला क्यों जा रहे? अब सीएस साहब को ही पता है कि विधायक आपके उनकी और सफाई कर्मी का जो वाजिब में 22,000 मिलना चाहिए, कोई 8,000 बताया, कोई 6,000 बताया है, तो उसके ऊपर भी जांच चलेगा और कार्रवाई। सरकार वहाँ से पूरा पैसा दे रही है लेकिन धरातल पे पैसा नहीं पहुँच पा रहा है। सरकार पूरा पैसा दे रही है, इस बीच में जो पदाधिकारी है, जो बिचौलिया है, ठेकेदार है, यह सारे लोग मिलकर उस चीज को गबन कर रहा है। अनियमितता बढ़ती जा रही है, इस पर सभी जांच किया जाएगा। कमेटी ने सारा चीज को नोट कर लिया है। हमको लगता है अब समय पे इस पर एफआईआर होगा और जांच की जाएगी। दोषी व्यक्ति सरकार को सरकार के लोग आए हैं, सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं। और जैसा कि विधायक जी के आरोपों से भी लग रहा है, लेकिन जनता को यह बात जाननी जरूरी है कि जो सरकार में हो, चाहे किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत वो आते हो, और अगर आपके विधायक जदयू से हो, अगर आपके विधायक राजद से हो या किसी और भी पार्टी से, और हो ना हो वो सरकार में हो या नहीं भी हो, तो जनता की जो परेशानियां हैं उनका हल करना विधायकों की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन विधायक जी को याद कब आती है जनता की? जब चुनाव सर पर आते हैं। लेकिन इन 5 सालों में ना कभी स्वास्थ्य विभाग में कोई वेतनमान की कटौती हुई,
ना कभी मानदेय की कटौती हुई, ना ही कोई डॉक्टर कभी एब्सेंट हुआ, ना ही कभी कोई एम्बुलेंस की कोई परेशानी आई। सभी एम्बुलेंस मौजूद रहते हैं। सभी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ 5 साल पूरे होने के लगभग जब चुनाव सर पर होते हैं तभी आते हैं, और ये जनता को सोचना और समझना होगा। अब बात करते हैं मंत्री जी के औचक निरीक्षण की। निरीक्षण के दौरान उन्हें अस्पताल में गार्ड, सफाई कर्मियों के निर्धारित मानदेय कम मिलने की शिकायत मिली। साथ ही अस्पताल में जनरेटर की सुविधा, डॉक्टरों की कमी, दवाई, ऑक्सीजन, अस्पताल की साफ सफाई, एम्बुलेंस, टीकाकरण, ओपीडी बॉय, इमरजेंसी मरीज की देखभाल, अस्पताल प्रबंधन की मनमानी जैसे अनेक शिकायतें उन्हें देखने और सुनने को मिली। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही अस्पताल के सफल क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को दुरुस्त नहीं रहने पर कर्मियों एवं पदाधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि जिस एनजीओ के तहत सुरक्षा गार्ड एवं सफाई कर्मी को वेतन मिलता है उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो निर्धारित मानदेय है वो ना तो सफाई कर्मी को ना ही अस्पताल में मौजूद गार्ड को दिया जाता है। विभिन्न एजेंसियों को, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां जो सफाई की व्यवस्था को देखता है, भोजन की व्यवस्था को देखता है, सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था देखता है, उस सभी मामलों में घनघोर अनियमितता पाया गया है। हम उसकी फोटो ले लिया है, सभी कागज हम लोगों के पास मिल गया है। हम उच्च स्तरीय जांच करा करके जो लोग भी, चाहे वो आउटसोर्सिंग कंपनी हो, चाहे संबंधित डॉक्टर हो, टेक्नीशियन हो, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हमें विश्वास है कितना बार सरकार तक पहुंचेगी बात को, और इस पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। अच्छा, हम लोग जानते हैं बड़ी कार्रवाई होगी। अस्पताल इसमें सरकार को ये लोग बदनाम करता है। अस्पताल अभी देखे कितना पैसा कर्मचारी सबका वेतन कितना है? 3 महीने में कितना रुपया? वहाँ तो 22 लाख। 22 लाख। कितना घोटाला हुआ है? कितना घोटाला हुआ है? अभी बात जांच वाला सब आएंगे तब ना बात, घोटाला के विषय में हम तो नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, उसको पूरा रिपोर्ट हुआ है, उसका फिर से जांच होगा। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कभी कार्रवाई होनी है या सिर्फ मंत्री जी ने औचक निरीक्षण करके छोड़ देना है, क्योंकि फिर मंत्री जी का बयान आएगा, हमने तो औचक निरीक्षण किया, हमने बहुत सारी अनियमितता भी सरकार के समक्ष रखी, मगर सरकार में राजद के लोग हैं इसलिए इन चीजों को कोई देख नहीं रहा, और वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे। तो फिर बात आती है कि आप किस बात के मंत्री और विधायक हैं। तो ये जनता को तय करना होगा कि जनता जिसे चुन रही है क्या वो उनके लिए कार्य करेंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। और सभी मंत्रियों से, सभी नेताओं से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जनता के सेवक हैं, जनता आपको वोट देती है तो जनता के लिए कुछ करें। आपको इस खबर में यही छोड़े जा रहे हैं, और बस इतना कहना है अपने दर्शकों से कि आपको सोचना होगा कि कौन मंत्री विधायक आपके काम का है या आपका काम करेगा, और आप किसे जिता कर लाए हैं। वोट आपका, अधिकार आपका। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।